नमस्कार। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं संबद्ध डिग्री महाविद्यालय महासंघ के महासचिव गजेंद्र कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही प्रमोद कुमार झा जी कार्यकारिणी सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार। सर्वप्रथम संबद्ध डिग्री महाविद्यालय महासंघ दुमका इकाई की ओर से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर समूचे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं संबद्ध डिग्री महाविद्यालय महासंघ दुमका इकाई की ओर से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मुखातिब होते हुए उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि 24 सितंबर 2011 को विधानसभा में पक्ष एवं विपक्ष के द्वारा सर्वसम्मति से संबद्ध डिग्री महाविद्यालय के सभी 46 महाविद्यालयों को अंगीभूत घाटा अनुदान करने का प्रस्ताव पारित हुआ। उसी परिप्रेक्ष्य में SKMU G 334 11 दिसंबर 11 दिनांक 30/6/2011 को सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के सीनेट एवं सिंडिकेट से सभी वित्त रहित महाविद्यालयों को अधिग्रहण एवं घाटा अनुदान करने का एक पत्र सरकार के पास गया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में सन 2013 में फिर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार आई। उनके द्वारा भी इन महाविद्यालयों को अंगीभूत करने हेतु विभिन्न स्तरों पर जांच कमेटी बैठाई गई थी। जांच कमेटी का निर्णय सरकार के पास उपलब्ध है। पुनः इनकी सरकार जाने के उपरांत 2016 में माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी जब आए तो उनके स्तर से भी इन महाविद्यालयों को जांच करवाया गया और जांच करवाने के उपरांत विश्वविद्यालय मार्फत से विभिन्न महाविद्यालयों को बजट मांगा गया था जो सरकार के पास उपलब्ध है और सरकार ने इस पत्र को अधिग्रहण करने हेतु सरकार के पास भेजा ही। उसके उपरांत चुनाव का समय आ गया, आचार संहिता लग गया। उसके बाद हम लोगों का मामला वहाँ का वहीं रह गया। पुनः 2019 में जब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि इन सरकार बनते ही इन महाविद्यालयों को घाटा अनुदान किया जाएगा। किंतु इस कारण कोविड महामारी आ जाने के उपरांत सारे अस्त व्यस्तताएँ रह गई, जिसके कारण आज तक ये कार्यक्रम जहाँ का वहीं पर रह गया। पुनः इधर मैं विधानसभा अध्यक्ष से जाकर के उनके आवास पर मिल के आया हूँ। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 3 तारीख से अधिवेशन जो चल रहा है विधानसभा में उसमें हम लोग रह करके अपनी बातों को मुख्यमंत्री के सामने में रखेंगे। पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान आकर्षित कराते हुए कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार ये कोरोना महामारी के कार्यकाल के दौरान में आपने जिस प्रकार कार्य किया उसकी उपलब्धि और उसका फलाफल समूचे देश अपनी ओर से देख रहा है। आपने वर्तमान में पारा शिक्षक जो कि करीब 60,000 है उनको इस प्रकार समाधान किया जो कि गौरवान्वित करने वाला है। आज इस कार्य के बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विगत 40 वर्षों से हम लोग वित्त रहित का दंश झेल रहे हैं। मात्र 4,000 शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी हैं। इसके अंतर्गत 2 लाख बच्चे पढ़ते हैं। अगर आपके द्वारा इन महाविद्यालयों को अधिग्रहण हो जाता है तो झारखंड के गरीब बच्चियां को मुफ्त में शिक्षा मिलेगा, जो इस सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं इस सरकार से पुनः आग्रह करता हूं कि इन महाविद्यालयों को जल्द से जल्द अंगीभूत या घाटा अनुदान करने की कृपा की जाए। घाटा अनुदान क्या है सर? घाटा अनुदान एक बेसिक पेमेंट है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बेसिक है उसके साथ DA के मिला करके दिया जाता है और कुछ फंड जो रह जाता है उसको इंटरनल सोर्स से लेने का प्रावधान है। अगर घाटा अनुदान करता है
तो जो वर्तमान में सरकार अभी अनुदान के रूप में पैसा दे रही है, बहुत कम पैसा दे करके इन महाविद्यालयों को घाटा अनुदान किया जा सकता है। अभी वर्तमान में समस्या क्या है, कहाँ पर आप लोगों की फाइल लटकी हुई है? सारी जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को दे चुकी है। सरकार के स्तर से यह निर्णय लेना है कि किन किन महाविद्यालयों को अधिग्रहण या घाटा अनुदान किया जाएगा। ये सरकार के पास ये लंबित है। 2-2, 3-3 सरकार के अंतर्गत ये काम हुआ, जांच कमेटी गठित हुई, जांच रिपोर्ट पर रखा हुआ है। पिछले दिनों भी जब रिपोर्ट सरकार के पास चली गई थी और सरकार ने भी फाइल बढ़ा दिया था, उसी समय आचार संहिता हो गया, जिसके कारण फाइल वहीं सेक्रेटारिएट में पड़ा हुआ है, सेक्रेटरी के महोदय के पास। आप लोगों ने कुछ दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की थी, उस मुलाकात में क्या लगा आप लोगों को, कैसा फीडबैक मिला उनसे? मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष महोदय बार बार बोल चुके हैं कि डिग्री कॉलेजों का अधिग्रहण निश्चित होगा, क्योंकि 2008-9 के दरमियान में राष्ट्रीय मानक क्षमता पर उच्च शिक्षा का स्तर संथाल परगना में बहुत ही कम है, 9% था, जिसको झारखंड ऐसे राज्य के लिए 11% रखा गया और समूचे भारतवर्ष के लिए 30% रखा गया। तो मैं समझता हूँ कि झारखंड के इन डिग्री महाविद्यालयों को अगर अधिग्रहण किया जाता है तो उस शिक्षा के मानक राष्ट्रीय स्तर पर, मानक स्तर पर खड़ा उतरे। ग्रामीण क्षेत्रों को क्या फायदा होगा डिग्री कॉलेजों के अधिग्रहण से? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मात्र अभी समूचे झारखंड में 62 या 63 सरकारी कॉलेज हैं और उसमें बच्चे करीब 1 लाख पढ़ते हैं, और हमारे यहाँ 47 डिग्री समन डिग्री महाविद्यालय, उसमें 2 लाख बच्चे पढ़ते हैं, जो कि ग्रामीण स्तर तक का कॉलेज है। इसमें गांव के गरीब छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि रानेश्वर में एक कॉलेज मयूराक्षी ग्रामीण महाविद्यालय कॉलेज है, वहाँ पूर्णतः ग्रामीण स्तर का कॉलेज है। वहाँ का मुख्य साधन खेती बाड़ी है, और ऐसी स्थिति में इस सारे महाविद्यालयों को अगर घाटा अनुदान किया जाता है तो यहाँ गरीब छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बहुत सहायता मिलेगी। आगे की क्या योजना है? अगर सरकार आप लोगों की मांग पूरा नहीं करती है तो आप लोग क्या स्टेप लेंगे? मुझे पूर्ण विश्वास है कि समूचे भारत में जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री ने इस वैश्विक कोरोना महामारी में मजदूरों को हवाई जहाज़ से ला करके और उन्हें रोज़गार से जोड़ने का काम किया, मुझे और हमारे महासंघ को पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री, ये लोक कल्याणकारी सरकार हम लोगों की मांगों को निश्चित रूप से विचार करेगी, और इस अधिवेशन में जो मानसून अधिवेशन चल रहा है उसमें हम लोगों की समस्या का निराकरण माननीय मुख्यमंत्री अवश्य करेंगे। सरकार अगर आप लोगों की मांग नहीं मानती है तो क्या संघ आंदोलन भी करेगी? पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विगत 15 वर्षों से मैं आंदोलन करते हुए आ रहा हूं, और पुनः मैं आपके माध्यम से इस सरकार को कहना चाहता हूं, आपने भी आश्वासन कई बार दिया। इस बार 2019 के चुनाव में महासंघ ने आपको निस्वार्थ रूप से आपकी इस महागठबंधन के सारे उम्मीदवारों को महासंघ ने जिताने का प्रयास किया। विगत उपचुनाव में भी महासंघ ने माननीय मुख्यमंत्री को अपना समर्थन की घोषणा की थी, और बढ़ चढ़ कर के इसमें हिस्सा लेते हुए महागठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास किया। मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोक कल्याणकारी मुख्यमंत्री हम लोगों की मांगों को अवश्य विचार करेंगे और इन 46 महाविद्यालयों को अंगीभूत या घाटा अनुदान करेंगे। पिछली बार दुमका लाइव न्यूज़ से आपने बात करते हुए कहा था हेमंत है तो हिम्मत है, इस बार आप क्या कहेंगे? इस बार भी मैं उन्हीं शब्दों को दोहराना चाहूँगा कि हेमंत है तो हिम्मत है, क्योंकि माननीय हेमंत सोरेन जी ने समूचे भारतवर्ष को ये दिखला दिया कि ये वैश्विक कोरोना महामारी में कैसे कार्य करके अपने ग्रामीणों को, अपने
लोगों को कैसे सुविधा पहुंचाई जा सकती है, इसका वर्तमान में एक जीता जागता उदाहरण है कि इतने दिनों के उपरांत पारा टीचरों का समस्या का समाधान किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पारा टीचर तो जब से झारखंड और बिहार अलग हुआ उस समय की समस्या है। वित्त रहित समस्या तो झारखंड और बिहार विगत 40 वर्षों की समस्या है। तो माननीय मुख्यमंत्री को इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब 15 वर्ष की समस्या को आपने यूं चलते चलते सॉल्व कर दिया, तो ये तो 40 वर्षों की का एक प्रकार का कोड है और इसमें मात्र 4000 कर्मचारी काम करते हैं और बहुत ही कम का बजट लगेगा, मुश्किल से 100 करोड़ का भी बजट नहीं लगेगा और सारे महाविद्यालयों को अधिग्रहण हो जाएगा। तो हमारे साथ थे सचिव गजेंद्र कुमार सिंह जी। इनको उम्मीद है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में ही इन लोगों की समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इन शिक्षकों की समस्या शीघ्र ही झारखंड सरकार सुलझा ले ताकि उच्च शिक्षा झारखंड में ग्रामीण स्तर पर सशक्त हो सके। दुमका लाइव न्यूज के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट।